है। हम्म। जो गलत चीजें हैं, रीनीट होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। और एनटीए गवर्नमेंट बॉडी है, बहुत स्ट्रांग बॉडी है, उसके अगेंस्ट हम कुछ नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि कहीं भी कुछ गलत हो रहा है वो ना हो। और हाँ, अपनी आवाज तो देखो पहुंचा ही सकते हैं। अपनी आवाज हम्म। पहुंचा सकते हैं। हालांकि हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है, हम्म। हम टीचर हैं, हम अपने सब्जेक्ट के स्ट्रांग हैं, हम इतने लीगली स्ट्रांग नहीं है, हम इस तरीके से मतलब हमारी बातें भी एनटीए तक नहीं पहुंच सकती। और हमें नॉलेज भी ज्यादा नहीं है कैसे क्या करना चाहिए इस मामले में, हम्म। हमें एकदम जीरो नॉलेज है। लेकिन हम जिन बच्चों को पढ़ाए हैं उनकी मेहनत है, उनके मेहनत के साथ जरूर है। तो सही सर बात है। आप प्रकाश डालिए कि नॉर्मलाइजेशन का मेथड कहाँ से अडॉप्ट हुआ है हम्म। और ये किस तरीके से कितना सही है। नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है, जहां तक समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली क्या ऑनलाइन का प्रोसेस था नॉर्मलाइजेशन। हम्म। पहली बात तो एनटी की सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने ऑफलाइन में ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड लगा दिया है, जो कि जी। बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चों के साथ। क्योंकि ऑनलाइन में तो ये होता है कि जो सीबीटी बेस्ड पेपर होते हैं, राइट। उसमें आपको ये पता रहता है कि कितना सेकंड बच्चे ने अटेम्प्ट किया, कितने सेकंड में कितने क्वेश्चन कर रहा है, हम्म। या जब वो क्वेश्चन नहीं कर रहा तो कितना टाइम बीत रहा है। ये सारी की सारी जानकारी ऑनलाइन में एक डेटा के साथ होती है। बहुत तो इजी है उसमें एआई के थ्रू ट्रैक हाँ, कर लेना कि बिल्कुल। ऑनलाइन में 10,000 बच्चे बैठे हैं, हम्म। तो 10,000 बच्चे को कौन से क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितना टाइम टेकिंग है, लेवल क्या है, ये हम्म। बहुत इजी है। लेकिन हाँ। ऑफलाइन में आप ट्रैक नहीं कर सकते। ऑफलाइन में फिजिक्स, हम्म। केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब के पेपर का लेवल अलग होता है, हम्म। सबको करने की टाइमिंग अलग होती है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्मली मान लिया कि हर हम्म। क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट चाहिए, हाँ। 66 सेकंड चाहिए। तो ये बायोलॉजी के क्वेश्चन तो हम 30 सेकंड में कर लेते हैं, फिजिक्स के हम्म। क्वेश्चन 2 मिनट में करते हैं। तो सही ये बात है। नॉर्मलाइजेशन यहाँ से ही गलत साबित हो रहा है कि हम्म। हर क्वेश्चन को एनटीए ने इक्विवेलेंट मान लिया। हम्म। आगे बताइएगा सर प्लीज। हाँ, तो अब ये जो नॉर्मलाइजेशन किया है उसमें काफी कॉम्प्लेक्स, पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से इन्होंने किया है। किसी बच्चे को इन्होंने 60 नंबर बढ़ाए, किसी बच्चे के 100 बढ़ाए, किसी के 150 बढ़ाए। और इन्होंने ऐसा माना है कि सिर्फ 2 4 5 बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा। और इन्होंने तो खैर ट्वीट में भी ये लिखा है कि 718 और 719 नंबर ऐसे आए हैं। तो पहली बात तो ये 2 बच्चों के साथ नहीं हुआ है। ये दूसरी बड़ी गलती है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके साथ ये हुआ है। और मेरे ख्याल से ना, क्लैरिटी के साथ अगर ये टाइम दे देते ना तो वो बहुत सही रहता। भाई जहां आप 5:20 पे पेपर छोड़ रहे थे, अगर किसी बच्चे को लेट मिला पेपर तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसको और टाइम दे सकते थे। टाइम की जो कमी थी उसको टाइम से ही पूरा करना था। नंबर से पूरा करने के चक्कर में क्या हुआ कि जिन बच्चों के जेन्युइन मार्क्स थे उनके नंबरों से भी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स आ गए। जैसे ये बहुत बड़ा आप गड़बड़ पूरा हुआ। कैलकुलेशन समझाओ ना बच्चों हाँ, को। मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ, क्लियर दिखाई दे रही है। हाँ। थोड़ा हाँ फोकस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला इनने लगाया है उसका कुछ हम्म। सिंपल वे में ऐसा निकाला जाए कि हम्म। जैसे 3 घंटा 20 मिनट बच्चे को लग रहा है, ठीक है, हम्म। हम्म। मतलब लगभग लगभग 200 मिनट इसके पास है। हम्म। मतलब 12,000 सेकंड के आसपास इसके पास मिल रहे हैं 180 क्वेश्चन को करने के लिए। हम्म। अगर हम समय देखें पर क्वेश्चन को करने का तो 12,000 बाई 180, ये लगभग लगभग 66.67 सेकंड पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें लगभग इतना लगभग आ एक, रहा है। 1 मिनट लगभग। समथिंग, हम्म। 66 हाँ। सेकेंड मतलब 1 मिनट हाँ, समथिंग समय पर क्वेश्चन लगना चाहिए। लगना चाहिए। अगर मान लो हम्म। कि किसी बच्चे का 2,000 सेकंड का लॉस हुआ है, हम्म। ठीक है, हमने ये मान लिया कि 2,000 सेकंड का किसी बच्चे का लॉस हुआ है, हम्म। तो उसके पास अब बचेंगे 10,000 सेकंड। ठीक है, ये वाली अच्छा। जो बात है, उसके बाद 10,000 सेकंड बचेंगे। तो जी। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उसको अटेम्प्ट करने हैं वो बचेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 66.67, जो टाइम था हम्म। उसे डिवाइड कर दिया। तो हम्म। लगभग 149.9 यानी कि 150 के आसपास सवाल इसको करने थे, है ना। और पर क्वेश्चन अगर 4 नंबर के हिसाब से अपन जोड़ रहे हैं तो 600 नंबर इसके आ रहे हैं बच्चे के। मतलब जहां पे आपको 180 क्वेश्चन करने थे, हम्म। 720 नंबर मिलते, हाँ। अब उसी 180 क्वेश्चन और 720 नंबर के हम्म। इक्विवेलेंट इन्होंने कर दिया 150 हम्म। क्वेश्चन और 600 नंबर। 600 नंबर, बिल्कुल सही बात है। अब एकदम। अब अगर हम ये देखें कि एनटीए ने क्या लगाया कि 2,000 सेकंड का तुम्हारा लॉस हुआ है, तो 2,000 सेकंड डिवाइडेड बाय 66.67 यानी कि 30। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 30, 30 ये मान लीजिए कि ये नॉर्मलाइजेशन किया उन्होंने, बोनस कर दिया 30। हम्म। तो नंबर ऑफ मार्क्स 120 और ऐड हो गए, तो इसलिए बच्चों के 720 नंबर ये बन रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर आपके 120 नंबर के लॉस हुए, क्योंकि हम्म। वहां पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो लॉस हुए हैं वो 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन के हिसाब से अगर 4 से हम्म। मल्टीप्लाई करें तो होता है 120। हम्म। तो अगर आपके 600 नंबर आ रहे हैं तो वो 720 के इक्विवेलेंट है, इक्वल। लेकिन अगर मेरे 610 आ रहे हैं तो
तो सर वो उन्होंने मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी है कि 720 से ऊपर 720 थोड़ी कर नहीं दी। है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे हम्म, ऐसे सेंटर एक नहीं है, ऐसे सेंटर हम्म, हरियाणा के झज्जर में 8-10 हैं, हम्म, और उसके आसपास के हम्म, एरिया में है, ऐसे हम्म। सेंटर साउथ में भी हैं, साउथ में है। ऐसे कुछ सेंटर हम्म। गुजरात पाला में एक भी जगह है, हैं। साउथ में एक हाँ, पाला जगह है, वहाँ वहां पे भी है। हाँ, वहां पे भी है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं, और इस सेंटर्स में जब नॉर्मलाइजेशन किया, तो किसी बच्चे ने, मान लो बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करा, अच्छा बच्चा, तो हम्म, उसके कुछ 610 नंबर, 612, सही बात 620, है। 630, 640, हम्म, इतने जिनके भी आ रहे थे, सबके हम्म, 720 हो गए। सबसे पहली हाँ, बात समझने वाली ये है कि जिस बच्चों के 600 नंबर या उससे ऊपर आ रहे थे, हम्म, जहां पे पेपर डिले हुआ है, सबके 720 हो गए। तो सबसे हम्म, 720 सबके होने का सबसे बड़ा रीजन, मेजर हम्म, रीजन यही है। हम्म। दूसरी और बात निकल के हो आती है कि सकता है, अगर हो उसके सकता है सर, हो सकता है उसने बायोलॉजी अटेम्प्ट करी हो हाँ, और कुछ पर्टिकुलर पोर्शन केमिस्ट्री का अटेम्प्ट करा हो, और कुछ और कुछ काफी पोर्शन सपोज क्योंकि कैलकुलेशन वाला उसने छोड़ दिया क्योंकि पेपर उसमें ज्यादा इजी टाइम था, लगता है। हाँ, पेपर इजी था, बिल्कुल। पेपर इजी था। हाँ, अब हम्म, ये तो हर बच्चा जानता है कि वो हम्म, बायोलॉजी के टोटल क्वेश्चन 45 होते हैं, हम्म, बोटनी में 45, जूलॉजी में 90 सवाल हो गए। तो हम्म, 90 सवाल जो बच्चा करता है वो 40 मिनट में हम्म, करता है। हम्म, जो भी बच्चा अच्छा है वो 40 मिनट में कर लेता है। तो बायो हम्म, के सवाल 180 सवाल 40 मिनट में कर रहा है, तो मोटा मोटा हम्म। उसको तो 20 ही सेकंड लग रहा है ना। हाँ, हाँ, सही बात है। 20-25 सेकंड लग रहे हैं। जब बीस हम्म। पच्चीस सेकंड उसको लग रहे हैं, तो आपने 1 मिनट सारे को इक्विवेलेंट कर दिया हाँ, पहले, तो ये उन्होंने गलत किया। सारों को इक्वलेंट मान लिया कि 1 मिनट का टाइम लगेगा। 1 मिनट का और टाइम यूजुअली क्या लगेगा। है, यूजुअली क्या है, एप्टीट्यूड वाले जो टेस्ट होते हैं उसमें ऐसा होता है कि एप्टीट्यूड वालों में लगता है कि चलो तुम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर दो, 1 मिनट के आसपास तक तुमको लगेगा, हम्म चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे टफ हो। अब यहाँ तो क्या है, साइंस है ना ये तो। इसमें भाई अगर जैसे केमिस्ट्री की ही बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री के सवालों में सॉल्व करना पड़ता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में सॉल्व नहीं करना पड़ता है, तो जिसको याद होगा वो जल्दी कर देगा। तो यहाँ तो कुछ ऐसा बनता नहीं है ना कि यार 66 सेकंड में ही आपका सवाल सॉल्व होगा। राइट। और वो भी आप हम्म, ये सारी चीजें तब कर सकते हो जब आपके पास एक सफिशियंट डेटा हो, इस बात को प्रूव करने के लिए कि हर सवाल को करने में 1 मिनट मिलता है, और वो सिर्फ हम्म, ऑनलाइन में ही हो सकता है, ऑफलाइन में हो ही नहीं सकता ये चीज। हम्म, ऑफलाइन में बच्चा सही बात। पेपर दे रहा है, तो कौन सा बच्चा कितने टाइम में पेपर दे हम्म। रहा है, ये कैसे कैलकुलेट करेगा एनटीए। वही तो सर, यही तो इरेगुलरिटीज हैं। तो और ढंग से बताते नहीं ना, दिक्कत ये है। ढंग से क्लैरिटी बताते के नहीं। साथ नहीं बताते। अब दबाव बना तो ट्वीट कर दिया कि भाई 718 719 ऐसे आ रहे होंगे कि हमने अपेक्स बॉडी का, अपेक्स कोर्ट किया, ये किया वो किया। क्लैरिटी के साथ मैसेज नहीं देते ना। लेकिन वो चीजें ऑनलाइन के लिए वैलिड थी, वो हाँ, ऑफलाइन में थी नहीं, ऑफलाइन में जो लगा आपने दी लगा हमने। दिया। हम्म, वो ऑफलाइन के लिए थी नहीं, वो हम्म, ऑनलाइन के लिए थी। ऑनलाइन का डेटा आप ऑफलाइन में यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली नॉर्मलाइजेशन ऐसे कर दिया। जिस बच्चों को बहुत जेन्यून बच्चा जो हम्म, 600 के राउंड, 650 के राउंड आ रहा था, 610, 620, 630, 640, हम्म, उन बच्चों का पेपर कट ऑफ से बहुत बाहर चले गए, हम्म, गवर्नमेंट कॉलेज के रेंज से बहुत बाहर चले गए। और सिर्फ उन्हीं बच्चों की बात नहीं है जिनके 600 प्लस आ रहे थे, हम्म, जिनके 580 भी आ रहे थे। बहुत बहुत बच्चों ने हमें अपना दर्द भेजा कि सर हम्म, हम तो बीडीएस लेने वाले थे 580 पे, हम तो हम्म, कुछ भी कोर्स, छोटा मोटा कोर्स लेने वाले थे 570 पे, 590 पे, सर हमारा हम्म, क्या होगा, हम तो सही कहीं बात के है। लायक नहीं बचे। हम्म, तो प्रॉब्लम वहां भी है इस बच्चों में। और जहां तक पेपर लीक की बात चल रही है, वो भी बहुत हम्म। सीवियर इशू है, जो हाँ, बहुत सारे वो तो वीडियोस बहुत, वायरल है कि वो तो बहुत बड़ा इशू है और उसकी तो खैर जांच होनी चाहिए यार। ऐसी चीजों को कंडक्ट करा नहीं पा रहे हो तो करवा ही क्यों रहे हो। मैंने तो ये देखा है कि पिछले इतने सालों के करियर में कि एनटीए जब से आया है ना, तब से कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती रही हैं। अभी जेई के पेपर में भी हुआ था यही। जेई में भी सत्ताईस इन्होंने ऐसे, 27 तारीख हाँ, को 27 और 27 31 वाली शिफ्ट में किया था। अब हाँ नीट में भी यही कर रहे हैं। हाँ गलत है ये तो। हाँ सर, जेई मेंस में भी हम्म, यही बहुत बड़ा इरेगुलरिटीज हुआ था कि पेपर वो हम्म, उन्होंने 27 तारीख को ही ज्यादातर बच्चों का पेपर ले लिया था, फिर हम्म, नॉर्मलाइज कर दिया था। तो ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड ये जेई मेन में हर साल यूज करते हैं, क्योंकि हम्म, उस दिन तो पेपर ही 4-5 शिफ्ट में होता है। हाँ, और वहां पे किसी एक दिन पेपर इजी दे दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बिठा दिए, अब वहां पे जिसके ज्यादा मार्क्स आ रहे उसके भी रैंक नीचे चले गए। तो हम्म, ये अजीब तरीके से चीजें हो रही है, बिना सोचे समझे हम्म। कुछ भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और हाँ, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है इनको कि भाई ये गेम खेल रहे हैं, डकवर्थ लुईस नियम लगा रहे हैं, पता नहीं किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन करते हैं ये, वही समझ नहीं आ रहा है। और इस नियम के चक्कर में मतलब ये क्रिकेट नहीं है ना कि यार ठीक है, हाँ, आज इंडिया और अगर क्या जिंदगी वर्ल्ड कप है हार भाई गई, बहुत तो। वो बात है, लेकिन आप इसके किसी भविष्य पे, किसी पेरेंट्स के सही बात है। मतलब बच्चे के हम्म, फ्यूचर पे तो फर्क नहीं पड़ा ना यार। हम्म, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ,
बहुत इमोशनल होते हैं लोग, क्रिकेट के लिए भी, सारे गेम के लिए भी, लेकिन गेम एक गेम है, इंटरटेनमेंट है, आपको एक्साइटमेंट करता है, आप इंडियन है, आपको प्राउड फील कराएगा, लेकिन आपका फ्यूचर, आपके घर वालों का फ्यूचर, आपका कैरियर, आपकी 3 साल का मेहनत तो खराब नहीं हो रहा है ना। और ये छोटी छोटी चीजों से बहुत बच्चों के मतलब 2-2 3-3 साल के मेहनत खराब हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला एनटीए यूज करता है एग्जैक्ट, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी स्क्रीन स्विच नहीं हो रही, एक मिनट। रीज्वाइन करना सर, आप रीजन वो करना। हो रहा है आप। हाँ, रीज्वाइन करना सर एक बार। अब इतना तो दबाव बना दे कि एनटीए अगली बार से कुछ भी करने से पहले ना 1000 बार सोचे, और अभी भी करने से पहले 1000 बार सोचे कि ये चीजें क्या कर रहा है, उसको रियलाइज तो वो कर क्या रहा है। उनको ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि वो कर क्या रहे हैं। कुछ नहीं होगा, कैसे नहीं कुछ होगा, ऐसे कैसे नहीं कुछ होगा। ऐसे ही मन मर्जी चलती रहेगी तो फिर हम छोड़ देते हैं। आप पढ़ना छोड़ दो, हम पढ़ाना छोड़ देते हैं, घर बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं होगा। और नॉर्मलाइजेशन और ये सारी चीजें बेटा, मतलब ठीक है, इस बार तक का ही है, अगली बार से ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप पेपर देर से शुरू करो, कहीं पहले शुरू करो, फिर नॉर्मलाइजेशन कर दो। ऐसा चलता रहा तो फिर तो क्या ही होगा फिर। एक मिनट। हाँ, आ गया आ गया। कर लिया एक्सेप्ट सर। अरे जी सर, ज्वाइन, हाँ हाँ हो सर। गया हो गया हो गया हो गया। ये देखो, स्विच हो जाए। जाके जंतर मंतर धरने पे बैठ जाएंगे फिर, ऐसे कैसे चलेगा। सर ये देखो, हम्म ये है फॉर्मूला, वो क्या कह रहे हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। अब इसमें ये कहना है इनका कि एम आई जे करके इनने लिखा है कि हाँ। नॉर्मलाइज मार्क ऑफ जेथ कैंडिडेट इन आईएथ शिफ्ट, जो मतलब जेई मेन में यूजुअली यूज करते हैं, वही इन्होंने यहाँ भी लगाया होगा। हम्म कह रहे हैं कि एवरेज मार्क्स ले लो टॉप 0.1% ऑफ कैंडिडेट के, ठीक है, हम्म सभी शिफ्ट में ले लो पहले तो 0.1% के बच्चों के हम्म एवरेज मार्क्स, ठीक है। हम्म फिर ये कह रहे हैं कि एम आ गया। हम्म हम्म। फिर ये कह रहे हैं कि एम टी जी ऐसा निकालना है, इज द एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट, तो सारे शिफ्ट में हो गए। फिर कह रहे हैं कि सम ऑफ मीन, मतलब एवरेज ले लो और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स को यूज करो आप, किसमें, कैंडिडेट के सभी शिफ्ट में। अब फिर ये कह रहे हैं कि 0.1% टॉप कैंडिडेट का एम टी निकाल लो, और वो उस पर्टिकुलर शिफ्ट का ही होना चाहिए बच्चा। पहले तो सभी शिफ्ट का 0.1 ले लिया, ठीक और एक है। पर्टिकुलर जिस बच्चे का शिफ्ट है उसका 0.1 ले लिया, हम्म ठीक है, और एक एवरेज निकाल लिया। हम्म अब ये कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर शिफ्ट, आईएथ शिफ्ट मतलब उस पर्टिकुलर बच्चे की शिफ्ट का, हम्म उसका मीन मार्क्स निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, उसका सम कर दो, है ना, मीन मार्क्स का, हम्म और बच्चे के एक्चुअल मार्क्स रखो, और ये है वो फॉर्मूला। तो बाप अब रे। इन फॉर्मूले से डिसाइड कर रहे हैं कि किसको कितनी रैंक मिलनी चाहिए। जेई मेन वाला ना। हाँ, जेई मेन में ये करते हैं वो। ये इतना ये है वो। रोबोटिक कैलकुलेशन है ये हाँ, पूरा। मतलब पता नहीं क्या कौन से फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बड़ा बड़ा लफड़ा है। और इसी प्रकार का ही कुछ इन्होंने उसमें लगाया है अभी नीट में, नीट में नॉर्मलाइजेशन। हाँ, उसे मतलब नीट बहुत में ही इन्होंने नीट में इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया है टाइम से। टाइम से रिप्लेस कर दिया। हाँ, टाइम से हम्म रिप्लेस किया, जितना टाइम लॉस हुआ है। अभी टाइम लॉस हम्म का भी सर एक चीज और है ना सर, सबसे बड़ी बात समझने हम्म वाली है कि हर सेंटर पे क्या टाइम लॉस 1 घंटे का ही हुआ है, क्या 20 मिनट का ही हम्म हुआ, ऐसा तो है नहीं। और हर सेंटर का स्पेसिफिक हम्म नॉर्मलाइजेशन नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो कॉमन है। हम्म अब मान हम्म, लो कहीं पे सही बात है। 20 मिनट टाइम लॉस हुआ है और हम्म नॉर्मलाइजेशन में उसको 1 घंटे का फायदा हुआ है, तो अजीब हो गया फिर हम्म, तो। हाँ, तो सर यही तो हुआ है कि जो हाँ, बच्चा 600 पे है उसको 720 ऐसे ही आए हैं। ऐसे ही आए हैं, भाई जैसे, ऐसे ही। जिस बच्चे, जैसे मान लीजिए अगर हम उस पर्टिकुलर सेंटर की बात करें, तो जिस हाँ। बच्चे के 659 मार्क्स हैं, उसमें हम्म। उनको नॉर्मलाइजेशन के बाद 719 मार्क्स ऐसी तो हाँ, दिए इनको। 658 779। वाले को 718 दिए सात हैं, 15 मिनट का उन्होंने माना है। माना है, 15 मिनट का हम्म माना है। तो अब ये एवरेज। 15 मिनट का जो माना है, अब 15 मिनट में 60 नंबर, ये तो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, हम्म वहां पे 15 मिनट हुआ है कि नहीं, 10 मिनट हुआ है, कहीं पे हम्म, आधा घंटा हुआ है, तो ये मतलब टाइम लॉस भी एग्जैक्ट हर सेंटर का सेम सही नहीं है। तो नहीं। नॉर्मलाइजेशन हर सेंटर का सेम कैसे हो सकता है।
और 4 तारीख को सही ही बात है। रिजल्ट निकालने का क्या लॉजिक है? वो तो पता है कि पूरी दुनिया का नजर 3 तारीख को एग्जिट पोल अजीब तरीके से बिहेव कर रहा हम्म, है। 4 तारीख को हम्म, पूरी देश की नजर, हर सब इंसान की नजर हम्म, है कि गवर्नमेंट किसकी बन रही है। तब तक यहाँ पे खेल कर दिया। हम्म, ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया का इसको नीट को एक्सपोजर मिल रहा है, और नीट जैसे एग्जाम मतलब आप समझो 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं ना, पच्चीस बड़ा लाख एग्जाम है। बच्चे बैठना बढ़िया। मतलब पूरा देश का भविष्य बहुत बैठा बढ़िया। हुआ है। हम्म। और पूरा सर देश का देखा जाए, मेडिकल। तो अगर मान लीजिए कि चलो ठीक है, जिन बच्चों ने मेहनत करी है, मेहनत से 710 15 20 तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब वो बच्चा सोचो आप जिसके 680 690 नंबर हैं, उसके उतने ही रह गए, ठीक है, क्योंकि उस पे नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा, और किसी के 580 से 700 के ऊपर चले गए, तो फिर वो क्रेडिबिलिटी पे भी तो सवाल आता है कि यार हम हिंदुस्तान को कैसे डॉक्टर दे रहे हैं। भाई जो परफॉर्म किया है, जो नंबर आए, उसी से ही तो आप जज करते हो ना कि ये एम्स में जाएगा, ये इस कॉलेज में और जाएगा, ये अच्छी शिक्षा मिलेगी इसको, बढ़िया सबसे बड़ी डॉक्टर गलती, बनेगा। मतलब सबसे बड़ी गलती, आप देश की इतनी बड़ी टेस्टिंग हम्म, एजेंसी हो, मैं तो बोल रहा हूँ शायद मुझे पढ़ाने से बैन करना है तो कर देना एनटीए साहब, मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम है एमआर सर, और पढ़ाने से अगर बैन करना तो कर देना मुझे। पेपर बनाने आपको नहीं आता है, पेपर बनाने आपको नहीं आता है। 25 लाख बच्चों के साथ खेल रहे हो आप फिजिक्स से 50 सवाल बनाते हो, सेक्शन ए में मुश्किल, सेक्शन ए बी में इजी। ये हम्म, सेक्शन बी इसलिए बनाया गया था, ये सारा खेल इसलिए शुरू किया गया था कि बच्चों का प्रेशर रिलीज कर रहा है। कोविड के बाद से ये खेल शुरू हुआ है, सारा खेल हम्म, शुरू हुआ है कोविड के बाद से। सबसे पहले सिलेबस कम किया, चलो ठीक है सिलेबस कम हम्म, किया। उसके बाद टाइम बढ़ाया, चलो ठीक है टाइम हम्म, बढ़ाया। उसके बाद 2 सेक्शन में पेपर बांटा, तो जिस दिन दो हम्म, सेक्शन में पेपर आप बांट रहे थे उस दिन भूल गए थे कि आपको हम्म, सेक्शन बी में थोड़ा मॉडरेट सही क्वेश्चन डालना है। बात है। अब हाँ, सेक्शन सेक्शन भी फिजिक्स देख लो, सही है। फिजिक्स देख लो, केमिस्ट्री देख हम्म, लो, बॉटनी देख लो, जूलॉजी देख लो, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन डाल रहे हो वो सेक्शन हम्म, ए से इजी डाल रहे हो। अरे हम्म, क्या क्या कर रहे हो? कोई नहीं है तो बताओ। पेपर और बनाने सर के सेक्शन बी लिए तो, कोई नहीं है क्या तुम्हारे सेक्शन बी पास? वाले में तो टफ सवाल डालने चाहिए, सेक्शन ए से मैंडेटरी कर दो कि आप उसके 45 में से 40 कर लो। बी में हाँ, मतलब एक एक मतलब एक वो क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। अब ये क्राइटेरिया होना चाहिए, बताओ कि एक स्टैंडर्ड 720 में तरीका होना 720 चाहिए। नंबर लाके भी बच्चे को एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा। अब बच्चे की क्या गलती, बच्चा तो बोलेगा मैंने तो मेहनत की है मेहनत यार। की भाई है जो बच्चा। पढ़ के नंबर लाए हैं, उनको एम्स मिलना चाहिए था, तो वो मिल ही नहीं रहा अब उनको, अब वो क्या करें, वो तो ब्लैंक है एकदम अभी। मतलब क्या क्या कैसे पेपर करा रहे हो तुम? हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे रहे हो। आपको पूरे थ्रू आउट द इंडिया, अच्छा ये बहुत बड़ा एलिगेशन है मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। एक बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था। जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उसका एक्यूज जो है वो अभी जेल में है। और 30 जून को 30 मार्च को वीडियो आ रहा है कि अगर पेपर ब्लेसिंग प्रिंटिंग हाउस में प्रिंट हुआ है, जहां से नीट का पेपर प्रिंट हुआ है, तो वहां से लीकेज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वहां से पेपर लीक होगा। और यही हुआ है। और पटना में, गुजरात में तो ये रिपोर्ट हुआ है, पुलिस ने कंफर्म किया पेपर लीक हुआ है भाई। ये तो और सर पुलिस ने डिटेल में। इसमें तो सर सीधी सीधी जांच होनी चाहिए, और जहां मतलब पूरी गहराई तक जाना चाहिए। ये मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि यार निकल गए, हो गया पेपर, रिजल्ट दे दिया, अब हो गया, सब हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी गहराई तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगर अभी नहीं होगा ना कुछ, तो फिर ये अगले साल फिर होगा, फिर यही सब इरेगुलरिटीज और आएंगी। किस मेंटल हाँ, पीस के साथ बच्चा तैयारी करे? किस और क्या। भरोसे के साथ इस भारत हम्म। देश में कोई नागरिक सर रहेगा? किस भरोसे के एक बात साथ, बताओ, किसके सर पेरेंट्स आप के एक बात साथ? बताओ, अभी 12वीं का बच्चा जो तैयारी कर रहा होगा, जो 12वीं का बच्चा तैयारी कर रहा होगा अभी, जो उसको अगले साल देना है, उसकी स्थिति क्या हो रही होगी अभी कि हाँ यार मैं क्या करूं, पढ़ाई मतलब नीट करूं कि नहीं करूं, क्योंकि उसको ये पता चल गया है कि 720 भी आ जाएंगे तो भी मेरा ड्रीम कॉलेज मुझे नहीं मिल पा रहा है। कितनी पढ़ाई करनी है उसको भी नहीं पता ना। कितनी पढ़ाई, और पढ़ाई करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है सर। और हम्म, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना, वैसे ही देश में, अच्छा ये मुद्दा अगर मैं बोलूं तो थोड़ा अजीब लगेगा, ऐसे ही देश में इतने 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 ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर है बच्चों पे कि ठीक है सुसाइड वगैरह के भी वो सुनने में आते हैं कभी कभी। बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। अब क्या बच्चे करेंगे जब तुम नॉर्मलाइजेशन कर दोगे एक अजीब तरीके के फॉर्मूले से, एक अजीब तरीके के रैंडम थॉट से? पेपर लीक होगा तुम्हारा, कोई क्वेश्चन बनाने का तरीका तुम्हारा गलत है, क्वेश्चन सर बनाने का तरीका एनटीए का 100% गलत है। अब पेपर उठा के सर देख लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एम्स वालों को सर अलग हो जाना चाहिए, और नीट वालों में ना एंटी हटा देनी चाहिए, कोई नई एजेंसी बनाए, एम्स एक अलग राइट, सेपरेट बॉडी बने, और नीट की एक अलग सेपरेट बॉडी बने, जो कि एनटीए ना हो, तो ही बेहतर है। तो ही हम आगे सही पेपर कंडक्ट कराने की तरफ जा सकते हैं। 100% एग्रीड। हम्म, हम पेपर भरेंगे नहीं पूरे देश में। हम पेपर हम्म, एनटीए ने फॉर्म निकालेगा, कोई फॉर्म ही नहीं हम्म, डाले, तब औकात समझ में आ जाएगी हम्म, इनकी। हम हम्म, फॉर्म ही नहीं भरेंगे, एनटीए को हटाओ।
कोई मतलब नहीं है। या एनटीए का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करो, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करो। एनटीए का सर नहीं करा पा रहे, पेपर नहीं है उनके बस की, नहीं है उनकी मतलब बस में कि वो फेयर पेपर करा पाए, नहीं करा पा रहे हो तो उनको हटा दो ना। हाँ, और सर ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है ऐसा, ऐसा पिछले कई सालों में हो चुका है कि कई कई जगह अच्छा सर, इरेगुलरिटीज आती हैं, सही से मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यार अगर मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आप टीम बढ़ाओ अपनी, है ना, हम्म, थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करो, ठीक, कुछ अच्छे लोग उसमें डालो, या तो हट जाओ, अच्छा, दो ही चीजें हैं, या तो आप हट हाँ, जाओ या तो अच्छा आप सर, गवर्नमेंट कोई नई बॉडी बना दे। हाँ। नहीं अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक एक बात जो मेरे दिमाग में अभी अभी आई है, बड़ा गौर करने वाली बात है कि हर बार क्यों उंगली उठ रहा है, हर बार क्यों उंगली उठ रहा है। जब आप हम्म, जेई मेन कराते हो तो उंगली उठता है, नीट कराते हो तो उंगली उठता है, हम्म, हर पेपर के बाद उंगली उठता है, और फिर आपको हम्म, बार बार आके क्लियरफाई करना पड़ता है। हम्म, ऐसा कब तक चलेगा? एक हम्म, एक एक चीज का भी हो जाए, आप क्लियर कर दो, समझ में आता है। हम्म, दो बार हो जाए, समझ में आता है। हर बार आपको आना पड़ रहा है। ऐसी चीजें क्यों कर हम्म, रहे हो जो देश और दुनिया के बच्चों को ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आप गलत कर रहे हो। और हर हम्म, बार आपको आपको रिट्वीट करना, ऐसा हमने कर लिया था, अरे नहीं नहीं ऐसा हुआ था, अरे नहीं नहीं डेटा देखिए, अरे ऐसा करते कि वो जो डाउट हो रहा है लोगों को। सही बात। फेयर पेपर कराओ, फेयर पेपर कराओ और पेपर सही से हम्म, बनवाओ। पेपर गलत बनाया आपने, मैं लाख बार बोलूंगा, हजार बार बोलूंगा, जो करना है कर लो। पेपर बनाने का तरीका आपका गलत था। हम्म। सेक्शन ए सेक्शन बी को एक सही तरीके से आपने फ्रेम सर नहीं किया। सर क्वेश्चन आपने ओल्ड आपस एनसीईआरटी में न्यू सर इनकी एनसीईआरटी भी खुद टीम है। नहीं पढ़ा, और बच्चों से उम्मीद करते हो हम्म, एनसीईआरटी पढ़ ले। बच्चों से उम्मीद करते हम्म, हो कि तू एनसीईआरटी पढ़ ले, और खुद न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो, और फिर जो री हम्म, री एग्जाम कराए उसमें 4 केमिस्ट्री के पेपर गलत करते हो। हाँ। अरे हट जाओ। सर सर अलग अलग सेट भी तो दिए हैं, PQRS MNOP दोनों ही सेट बांट दिए, फिर उसके बाद कह रहे हैं नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये वाला तुमको सॉल्व करना है। तो मजाक थोड़ी चल रहा है यार, बच्चों का भविष्य का सवाल है, बच्चा वहां पेपर देने गया, तुम कह रहे हो नहीं पी की जगह ये वाला कर लो, इसकी जगह ये वाला कर लो। दो सेट पेपर पहुंचे कैसे बच्चे के पास, यही नहीं समझ आ रहा है। और हम्म, ये 25 लाख बच्चे, मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बच्चा है। प्रॉपर ट्रेनिंग आप नहीं देते हो लोगों को। लोग वहां हम्म, पेपर लेने जा रहे हैं, हजारों बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, हम्म, हमारे पास मैसेज आए, हजारों बच्चे ये हम्म, कंप्लेन कर रहे हैं कि आपके इन्विजिलेटर को पता नहीं होता पेपर कैसे लेना है। एनटीए हम्म, सुन लो, और एनटीए के पास ये वीडियो पहुंचा दो, अगर पहुंचा हम्म। सकते हो तो एनटीए के मेरे पास ये पास वीडियो भी। पहुंचा दो। हाँ। हजार बच्चों के मेरे पास मैसेज है, हजार बच्चों के वीडियो हम्म, सॉल्यूशन है, सॉरी वीडियो सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, वीडियो मैसेज हमारे पास आए हैं हजार। हम्म, 1,000 बच्चा कम नहीं होता है। हम्म, 1,000 हम्म, बच्चों के पास का हमारे पास, हम्म, 1,000 बच्चों का हमारे पास वीडियो मैसेज है, जिसमें बच्चा हम्म, ये कह रहा है कि इन्विजिलेटर को पता नहीं था कि नीट का पेपर हम्म। में क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरा करना है। और इन्विजिलेटर पास वाले रूम में जाके और लोगों से पूछ रहा है, एक बच्चे ने ये भी वॉइस वीडियो मैसेज डाला था कि उसको ये नहीं पता कि फॉर्म में क्या करना है, वो पास में जा रहा है रूम से बाहर बार बार जा रहा है और वहां से पूछ के आ रहा है कि ये करना है, फिर बाहर जा रहा है फिर पूछ के आ रहा है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हो आप, जिसको एग्जाम कंडक्ट कराना है, जो वहां पर बैठा हुआ है उसको तो यार फेयर एग्जाम करवाना चाहिए ना। और ऐसे चुप रहने से कैसे होगा? हम कैसे क्लास में पढ़ाएंगे? बच्चा कैसे क्लास में पढ़ेगा? किस उम्मीद से पढ़ेगा? किस उम्मीद से इस भारत देश में रहेगा? किस उम्मीद से भारत देश पे, भारत का नागरिक होने पे गर्व करेगा? किस लिए? कि गवर्नमेंट बॉडी एनटीए पेपर नहीं फेयर करा पा रही है, एक गवर्नमेंट बॉडी एनटीए पेपर ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा पा रही है, गवर्नमेंट बॉडी एनटीए पेपर ढंग से बना नहीं पा रही है, गवर्नमेंट बॉडी एनटीए पेपर का प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट बॉडी एनटीए के जो पेपर कराने में लोग जाते हैं वो वेल ट्रेंड नहीं है, सही जगह पे सेंटर नहीं डालते हो, पेपर सही नहीं बनाते हो, पेपर लीक होता है, नॉर्मलाइजेशन नहीं ढंग से कर पाते हो, क्या करोगे? सर एक भी ढंग की चीज नहीं करी बस फॉर्म निकालने के अलावा। और इनने रिजल्ट पहले दे दिया। इनने और इनने रिजल्ट इनने सिर्फ चार, फॉर्म निकाला है कि लो फॉर्म भर दो, इसके अलावा आगे की जो भी चीजें हैं वो उसमें एक भी चीज सही नहीं है, पेपर कराना है और इनको। और सर रिजल्ट कितनी जल्दी देने की मच रही थी कि नहीं जल्दी अरे रिजल्ट निकाल जल्दी देते हैं। देना था तो 3 को देते ना, जल्दी देना था तो 2 को देते, जल्दी देना था तो हम्म, 6 को देते, हम्म, जल्दी देना था तो 4 को ही क्यों? जल्दी मतलब 4 ही क्यों? सर इस चक्कर में क्या है ना, जो बच्चे पढ़ रहे थे मेहनत कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि नहीं यार चलो मेरे 650 660 670 नंबर आ गए, या 640 नंबर आ गए, या 610 नंबर भी आए, सबका ना अपना अपना सेट था कि यार मेरे इतने नंबर आ जाएंगे ना, लोग प्लान बनाते हैं ना, वैसे बच्चों के प्लान थे हाँ, कि यार सबको मेरे इतने एमसीक्यू नंबर नहीं आ जाएंगे ना चाहिए। तो मैं इस कॉलेज में चला जाऊंगा, इस कॉलेज सबको में चले एमसीक्यू नहीं जाऊंगे, मेरा चाहिए काम भाई। सही सेट है। सब हाँ। सारा बच्चा जानता है कि हम्म, मैं किस कैपेबिलिटी का हूँ, मुझे हाँ। कहां तक जाना है। सबको एम दिल्ली थोड़ी ना जाना है यार। हम्म।
तो सबके क्या अपने अपने कॉलेज सेट थे कि यार इतने नंबर पे हो जाता है, पिछले साल के अरे एनालिसिस को देखते हुए अब समय बच्चे आ खुद ही गया बोल है। रहे हैं कि सर मेरे तो सर 635 नंबर में मैं खुश अभी था शेख सर और मैसेज बढ़िया कर रहे आते, हैं। लेकिन अब रिजल्ट ही ऐसा आया कि उसको जो सोचा था कि वो नहीं हो पाया, जबकि मेहनत तो उसने उतनी करी जितनी लास्ट ईयर किसी बच्चे ने की होगी। इनवाइट कर दिया अभिषेक सर आपको। हम्म। नहीं, ध्यान कोई कैसे नहीं देगा बेटा, ध्यान देना है तभी हम यहाँ पे आए हैं। बट हाँ, सभी हम ध्यान। एक मास्टर हैं, ज्यादा हमारे हाथ में नहीं है। हम्म। जितनी क्रिटिकल बेटा एनालिसिस देखो, करनी थी वो हम कर जितना दिए। जितना हम लोग कर सकते हैं अपनी तरफ से, जो जो प्रयास कर सकते हैं कर ही रहे हैं यार। कल शाम से लगे हुए हैं, दिन भर से लगे हुए हैं, चीजों को आज भी। एनालाइज करना, हाँ, बहुत सारे बच्चों से बात करना, समझना। ये सारी चीजें हमने करी है। और जरूरत पड़ेगी तो और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे। हाँ, हमारी पहुंच गवर्नमेंट हम्म। तक नहीं है ना कि हमारी मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल से हो जाए और हम उनको बोल पाए कि देखो ये मतलब कहीं कहीं दिक्कत है, आप इसको ठीक करिए। हमारी पहुंच इतनी नहीं है हम्म। कि हम पर उनसे सर बात कर वही पाए, है ना कि उनके अब साथ ये बैठ पाए। आवाज उन तक पहुंचानी पड़ेगी किसी ना किसी तरीके से। हाँ, कर रहे हैं मतलब अभिषेक सर, सारी चीजें कर रहे हैं, बच्चों के मैसेजेस भी, बच्चे काफी वीडियो मैसेज भी भेज रहे हैं जो जो उनके साथ हुआ है, हमने तो इन सबको मैंने एक पहुंचाएंगे। हमने हाँ। 1,000 बच्चों के लगभग लगभग वीडियो सुने हम्म। हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। एक हम्म। हजार बच्चों के वीडियो मैसेजेस हमने मंगाए हैं और हमने सुने हैं कि आपके साथ क्या हुआ, आपके सेंटर पे कैसे प्रॉब्लम हुई है, तब जाके हम यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं। हम्म। और बात ये ये है ना कि 770 के साथ एक ही सेंटर में इतने बच्चे कैसे आ सकते हैं विद यही सेम है रोल तो नंबर। नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ है। नहीं, 720 वाले तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से नॉर्मलाइजेशन की वजह से लग गए। फर्जी, नहीं, पर वही है ना फर्जी कि नॉर्मलाइजेशन किया है उन्होंने। मतलब फर्जी नॉर्मलाइजेशन किया है, जो एक्चुअल में किसी चीज, मतलब उन्होंने ये करा कि एक जगह का फॉर्मूला दूसरी जगह लगा दिया। हाँ वही ना, तो उनको हम्म। ये तो पहले हम्म। करने से पहले, रिजल्ट देने से पहले बताना चाहिए ना। इतना हाँ, टर्बुलेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत है। जरूरत जो ही नहीं थी। अभी बच्चा तैयारी कर रहा है, अब हम्म। ये बताओ जिसने टाइम पे पेपर लिया या जिस सेंटर ने अच्छे से पेपर कराया उसकी गलती हो गई फिर तो ये। हम्म। अगर वो वो बच्चा तो भी थोड़ा मेहनत लेट से करके गया कराता, था अपना पेपर वो देने। बच्चा तो मेहनत करके गया था, तो वहां पे और उसने गलती कर दी ना। वो अच्छा भी पता अगर है, ऐसा नहीं करता तो उसे भी एक्स्ट्रा नंबर मिलते। अच्छा पता है ये चीजें ना, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है। अभी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उससे पहले एसएससी में भी ऐसा हुआ था। तो ये मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं जा रहा इस पे। और इसी से पूरा एजुकेशन सिस्टम, आगे की जॉब, आगे की फ्यूचर, आगे का इकोनॉमिक्स, सब कुछ इसी पे टिका हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट का सर ध्यान इस पे पहले जा ही नहीं रहा। सर पहले तो सिर्फ ऐसी चीजें नौकरियों के एग्जाम में होती थी, जैसे एसएससी हो गया, कांस्टेबल हो गया, पुलिस भर्ती हो हाँ गई, हाँ नौकरी हाँ का हाँ। होता था। हम्म। नौकरी के बाद तुमने कॉलेज सिलेक्शन में लेकर के आ गए, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर को तुमने हिला दिया है। एक बेसिक स्ट्रक्चर। आप ये देखो, आप ये कहते हो कि भाई हिंदुस्तान तुम्हारा यंगस्टर्स का देश है, अब अपन कैसे ट्रीट कर रहे हैं उनको, किस होप में हम कहते हैं कि भाई तुम एक मोबाइल वाले रील हीरो नहीं हो, रियल हीरो हो। अब आप रियल हीरो जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके साथ हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बताओ। पता नहीं पढ़े लिखे लोग बैठे हैं कि कौन से बैठे हैं, कहाँ से आए हैं ये लोग, इन्होंने खुद कभी एग्जाम क्लियर किया है कि नहीं किया है। नॉर्मलाइजेशन का मेथड जो एकदम प्रैक्टिकल नहीं है ऑफलाइन के लिए, जो ऑनलाइन के लिए बनाया गया, उसको ऑफलाइन में लगा रहे हैं। और सर चलो ठीक है। अपन भी जानते हैं, एक बच्चा जिसके 600 नंबर आ रहे हैं और एक बच्चा जिसके एक्चुअल में 720 आ रहे हैं, उन दोनों के हम्म। माइंड स्टेट में कितना डिफरेंस होता है। हम्म। अब अभिषेक वो सर मैं बच्चा आपको जब दिखाता हूँ, आप एम्स, लेट ज्वाइन कर रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी आपने बोला ना कि 600 वालों के नहीं नहीं सर, 720 ये कैसे आते स्टार्टिंग हैं। स्टार्टिंग से देख ही था देखिए मैं जो। आपके लाइव में, और ये मैंने हाँ। अच्छे से देखा। और हम्म। वही मैंने कहा यार, ये कन्वर्जन क्या होता है, टाइम के बदले नंबर, ये कहाँ का इंसाफ है। और भी 15 मिनट है, 15 मिनट, तो 15 मिनट में फिजिक्स के तो 5 सवाल नहीं होते, तुम 60 नंबर दे रहे हो। क्या क्या कर रहे सही हो? हम्म। बात है। फिजिक्स के दस, 5-7 मतलब सवाल तुम नहीं 10 होते सवाल 15 मिनट करवा रहे में, हो। और तुम सीधा सीधा 15 मिनट। अरे बाप रे, कितना बड़ा ब्लंडर है, कितना बड़ा ब्लंडर है। 15 मिनट में फिजिक्स के 5-6 सवाल सॉल्व नहीं करता बच्चा, और 15 मिनट में तुम 60 नंबर दे रहे हो। और सर बाकी के उसमें भी तो बचे हुए जरूरी पांच थोड़ी है सवाल तो नहीं पंद्रह करता है ना मिनट में सर। जो पंद्रह सवाल मिनट समस्या में सर ये सर है वो जितने कि, नहीं भी है, करेगा वो समस्या सही ये है थोड़ी कि सर करेगा। ध्यान नहीं है लोगों का, दिक्कत ये है। जो लोगों का सवाल क्या है, सर ध्यान समझना, नहीं सब जगह सवाल पे। सर समझना, सवाल 200 होते हैं। 200 सवाल में से हम्म। अगर बच्चे को मैं 3 घंटे 20 मिनट के जगह पे सिर्फ 3 घंटे दूं, तो जो सवाल इजी है, बायोलॉजी के है या स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला हो, तो कर ही लेगा वो।
वो तो 15 मिनट सही बात है। 15 मिनट लास्ट के 15 मिनट में तो वही 3-4 सवाल जो सबसे टफ होते हैं वो देखता है वो, तो नहीं किया बस। और उसके वजह से तुम 2-3 सवाल कह सकते हो बस, उस 2-3 सवाल के चक्कर में आपने सीधा सीधा 60-70 नंबर दे दिए। अरे ये पूरा फर्जी रिजल्ट है, ये पूरा बकवास है ये। और सर उसमें भी तो बच्चा नेगेटिव करता, गलत करता, उसकी एक्चुअल क्रेडिबिलिटी बाहर आती ना। यहाँ पे हाँ तुमने अच्छा, हाँ सबको एक सर ये जैसा सब माना अभिषेक सर कि सबसे सबने इंपॉर्टेंट बात कह 10 रहे हो के आप। 10 सवाल सबसे सही इंपॉर्टेंट करे। बात करो कि 15 मिनट में, मान लो 15 मिनट में बच्चा अगर जो भी 15 सवाल करता उसके 60 नंबर आते तो वो सही थोड़ी ना करता सब। हाँ, सही बात है। ये मतलब ये किसका कहना है कि अगर मैं 10 सवाल कर रहा हूं तो 10 सही करूंगा? ये तो प्रोबेबिलिटी 1 लाने वाली बात हो गई ना। इन लोगों ने यही माना कि ये इसमें सर से जितने बच्चे लाने वाले हैं प्रोबेबिलिटी वो सही लाने वाले हैं। लॉजिक सर, प्रोबेबिलिटी वन लाने लॉजिक वाली बात हो गई और अपनी सर गलती को लॉजिक छुपाने वाली बात हमारे हो गई। हमारे लिए वैलिड है, एनटीए के लिए लॉजिक वैलिड नहीं है। नहीं, एनटीए लॉजिक का तो है ही लॉजिक सर। उनका एक अलग यूनिवर्स है, उनका एक अलग यूनिवर्स है। वो अपना खुद का वो लगाते हैं दिमाग और उस हिसाब से वो कर देते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों के साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है। उनको तो बस ये है कि जवाब दे दो, बस खत्म। क्या जवाब दे रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं उससे उनको। और नहीं, आप कब तक जवाब दोगे? मेरा सवाल ये है कि आप कब तक जवाब दोगे? कब तक आप ऐसी चीजें करते रहोगे कि पूरे बच्चे को, पूरे देश को आपसे सवाल करना पड़े और आप हर बार आके जवाब दोगे? कब तक? मतलब कहीं ना कहीं इतनी धुआं उठ रही तो आग तो सर लगी होगी। धुआं ऐसे नहीं उठता है। इतनी धुआं उठी है, सर इतनी धुआं उठी है तो आग तो कहीं ना कहीं लगी है बहुत भयंकर। और मेरे ख्याल से सर नई बॉडी बन जानी चाहिए, अब समय आ गया है। हाँ, क्योंकि फिर वही होगा सर, अगले बिल्कुल। साल फिर से वही, अगर फिर से एनडीए बनाएगा फिर यही सब होगा, फिर यही हो रहा होगा। बच्चा जो पढ़ रहा है वो परेशान हो रहा है, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, हम सब लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं, अभी तो मैं यही कह रहा हूं ना कि अभी अपने पास जवाब ही नहीं है। कोई बच्चा अपन को ये कह रहा है सर मेरे 660 नंबर या 650 नंबर आ रहे हैं सर, मैं क्या करूं? उसका क्या जवाब दें आप ये बताओ। जैसे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं उन बच्चों को? हम्म। अपने पास आंसर ही नहीं है ना। मतलब टेस्टिंग एजेंसी को कहीं का नहीं छोड़ा। अगर अभी का बच्चा भी तो यही सवाल कर रहा है कि सर इन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, क्या गारंटी है कि हमारे साथ नहीं होगा? क्या गारंटी दे दे उनको? नहीं, अभी 1-2 दिन अभी बहुत हुआ है, जब लोगों ने भी बोला है, न्यूज चैनल पे भी कवर हुआ है और मुझे लगता है कि बाकी न्यूज चैनल भी कवर करेंगे इसको। और इसके बाद भी एनटीए अगर स्ट्रांग डिसीजन नहीं लेता है तो एनटीए को तो हटाना पड़ेगा, चाहे जो करना पड़े। अब हम्म। मतलब किसी ना किसी को तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनना ही पड़ेगा, भगत सिंह बनना ही पड़ेगा। नहीं नहीं सर, अब तो मैं तो जब भी कह रहा हूँ देश अनशन में का समय आ गया जब है, देश अनशन का समय आ गया, कुछ ऐसा जंतर होता मंतर है, पास में। भले ही लोग हंसेंगे, भले ही बहुत लोग हंसेंगे कि पढ़ा लो मास्टर हो, क्या कर रहे हो, बहुत लोग मजाक उड़ाएंगे, हम्म। बहुत लोगों को अजीब लगेगा, पागल हो गया है, लेकिन फिर भी जितना हम कर सकते हैं उतना कोशिश तो करना ही चाहिए। और सर अपनी देखो पूरी तरफ देश से जो कभी भी होगा, भगत सिंह अपनी तरफ से मैक्सिमम जो होगा वो करेंगे ना। करेंगे, और क्या। और कभी भी पूरा देश आपके साथ नहीं हो सकता। पूरा देश मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग सेक्रीफाइस करके बाहर निकलेंगे, लेकिन किसी न किसी को तो निकलना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा, तभी चीजें ठीक होंगी। नहीं तो ऐसे तो कुछ भी करता रहे अरे तो बिल्कुल कुछ। सर, अपन तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट इनके लिए, इन्होंने जो गलत किया है उसके लिए एक प्रॉपर नेशनल लेवल पे तो मार्च होनी चाहिए कि भाई इनको पता चले कि इनने कितनी बड़ी गलती करी है। सर हम्म। किसी को कुछ भी होता है, हर किसी के जीवन में डॉक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सही बात है। तो ये तो पता चलना चाहिए कि हम भाई फ्यूचर डॉक्टर के साथ कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं। फ्यूचर डॉक्टर के साथ ही नहीं कर रहे हैं, अगर मेडिकल फैसिलिटी में डॉक्टर ऐसे पहुंच गए, ये तो पूरे देश के साथ हाँ, नाइंसाफी हुई ना। लोगों को समझ नहीं आ रहा आज नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये तो पूरे देश के नागरिक के साथ वो कल वही फर्जी डॉक्टर जाके इलाज करेंगे ना फिर। सही बात है। अच्छे जो मेहनत किए हैं, जो बच्चे 650, 670, 680 पे आए हैं, वो वो क्या करेंगे? कोई कुछ और नहीं सर बोलेगा अभी तो अपन बेटा, उन ये चीजों के लोग बारे कुछ में लोगों को बात टैग कर ही कर नहीं रहे रहे हैं। हैं। भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबको लगता है डर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सही बात है। अगर इतने लोग बोलने ही लग गए और आ ही जाए साथ में तो फिर क्या हो? तो सारे बच्चे तो हमारे ही पास है, जो जो आप लिख रहे हो सारे बच्चे तो हम पढ़ते ही हैं भाई, कहीं ना कहीं। अगर हम लोग साथ हो जाए, अपने बच्चे को इनरोलमेंट ही ना कराए तो हो जाए, तो फिर तो मजा ही आ सर जाएगा। मैंने ना कुछ चीजें लिखी हैं, अगर इस पे थोड़ा काम हो जाए ना तो बढ़िया काम हो जाएगा, देखो। क्या लिखिए सर? हाँ सर।
कैसे हम नीट को बचा सकते हैं और मेडिकल वाला पार्ट बचा सकते हैं जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। पहले तो भाई साहब एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए जो एनटीए के अलावा हो, है ना। एनटीए के अलावा एक नई बॉडी बननी चाहिए। हम्म। एम्स को नीट से सेपरेट हो जाना चाहिए। एम्स एक अलग राइट, अपना एग्जाम एग्रीड। कराए, नीट अपना एग्जाम बिल्कुल कराए। सही, बिल्कुल और सही। नीट में दो सेक्शन बने, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन बी को टफ बनाइए आप, जिससे आप जज कर पा रहे थे पहले 5 क्वेश्चन जो थे। हम्म। और बाकी 45 में से 40 क्वेश्चन आप सेक्शन ए के रखिए। और एक स्पोक पर्सन होना चाहिए जो कभी भी इस तरीके की चीजें हो जो नई बॉडी बने उसकी तरफ से, ताकि वो ये सारी की सारी चीजों के सही बारे बात में है। बता पाए कि हम क्या करने वाले। और एक स्पोक एम्स भाई, कोई स्पोक पर्सन ही नहीं है। एक बात बताइए सर, हम एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है, और बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और बच्चे जिसके लिए एग्जाम दे रहे हैं कोई एजेंसी के लिए, तो एजेंसी का कोई एक बंदा नहीं होगा, एक सही एक तो बात होना चाहिए ना जो कि जो है। कनेक्ट हो पाए लगातार। आजकल सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, सारी चीजें, आप उससे कनेक्टेड रहो ना। आप वहां की चीजें बताओ कि यार हम इस तरीके से कर रहे हैं चीजों को। ये थोड़ी कह रहा है कोई हम्म। तुमसे कि पेपर दे दो। भाई आप पेपर के बारे में तो बताओ ना कि बेटा तुम्हारा नीट का पेपर आने वाला है, हम लोगों ने पेपर बना रहे हैं, हम लोग रेडी कर रहे हैं सारा आपके लिए, आप पेपर दीजिए। तो वो एक कनेक्शन जो मिसिंग है ना, वो तो कंप्लीट होना चाहिए ना। भाई बच्चे जिसके लिए पेपर दे रहे हैं, बच्चे को ये भी नहीं पता, या हमें भी ये भी नहीं पता कि एनटीए में कौन लोग बैठे हैं। भाई एटलीस्ट लोगों के बारे में तो पता हो ना कि यार कौन बैठे हैं, नहीं, जैसे ये या आप उनकी बिल्कुल तरफ सही से कह कोई रहे हो, जैसे कि पर्सन तो हो। भाई जैसे हर एक डिपार्टमेंट का एक होता है। हाँ। आपने बोला कि एजुकेशन मिनिस्टर है, एक आपने बोला प्राइम मिनिस्टर है, आपने बोला प्रेसिडेंट है, आपने बोला ये सब है। वैसे ही एक जो नई अथॉरिटी बने उसका भी एक स्पोक पर्सन होना चाहिए ना। और हम्म। वो स्पोक पर्सन जो वो बच्चों से कनेक्ट स्टूडेंट करे। के रिप्रेजेंटेटिव भाई है। 25 लाख सर, 25 लाख बच्चा बैठ रहा है, कम बच्चे नहीं है, बहुत बच्चे, बहुत देश का भविष्य है ये। तो उनके साथ तो बात करे, हम ये थोड़ी करेंगे हमारे साथ बात करो। भाई स्पोक पर्सन उन बच्चों को तो एड्रेस करे कम से कम, हम्म। जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं जिनके लिए। बच्चों के साथ एड्रेस करे, या फिर जो बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव है, कुछ है जो जिनसे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कोई भी हो गया, कोई भी टीचर हो गया, उन टीचर से बहुत रिस्पेक्टेड टीचर है, जैसे अलग सर हो गए, तो अलग सर को इनवाइट करे, उनसे बात करे, उनसे इस समस्या को समझे थोड़ा। अगर ग्राउंड सही लेवल बात पे है। आप नहीं देख पा रहे और हैं, ग्राउंड लेवल पे बच्चों से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कहाँ पे दिक्कत आ रही है पेपर कराने में, पेपर के पैटर्न में या बाकी चीजों में, तो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, उस कोचिंग के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करिए। चलिए हम तो छोटे मास्टर है, लेकिन जो बच्चों के सर रिप्रेजेंटेटिव सर है मैं तो उनसे अरे ये तो आप कह रहा सर, कर हूँ, सकते मैं हैं। तो मैं ये तो कह कह रहा रहा हूँ हूँ कि कि एम्स सर अपने इस एम्स मुद्दे के में ना, फैकल्टीज ही को बुला के पूछ लें। एम्स के सर जो डॉक्टर्स हैं, फैकल्टीज हैं, उनसे पूछ लो। हम्म। सर इस मुद्दे में तो, जब मतलब मेरे ख्याल से अब जो आगे इनको करना चाहिए, जो अभी अभिषेक सर ने कहा कि जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, है ना, हम्म। जो पहले एम्स की बॉडी कंडक्ट कराती थी एग्जाम, हम्म। भाई वो भी तो होंगे ना जो पहले एम्स कराते वहाँ पे। थे, हाँ। हाँ। तो जो कराते थे एम्स हाँ। वाले, तो उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनके साथ बैठें। ठीक है, अगर उनको लगता है कि यार किसी कोचिंग के टीचर से बात करनी चाहिए, हमको तो बहुत सारे टीचर्स हैं, कानपुर में है, कोटा में है, दिल्ली में है, सब जगह है ना। हैदराबाद में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो ये सब चीजें ग्राउंड लेवल पे जानते हैं, है ना। ऐसा नहीं कह रहे कि हमसे बात करो, आप उन टीचर्स की बात भी तो समझो ना, जो ग्राउंड लेवल पे बच्चों के साथ डील करते हैं, आप उनके साथ बात करो, कैसे इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। हम्म। सर, जिस तरीके से एडवांस का पेपर होता है, एडवांस में जैसे जोनल डिवाइड हो जाता है कि आज दिल्ली जोन लेगा, आईआईटी दिल्ली लेगा या आईआईटी कानपुर लेगा, तो कमेटी बनती है उन पे बकायदा। उसी तरीके से कमेटी यहाँ पे बना सकते हैं अपन। सर सर गवर्नमेंट है, वो भी गवर्नमेंट ही, आप उनसे बात कर सकते हो ना। भाई एनटीए वाले हाँ उनसे हाँ बात हाँ। करें, मना थोड़ी कर देंगे वो कि नहीं हम नहीं बात करेंगे तुमसे। आप हम्म। आईआईटी वालों से बात करो, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। बिल्कुल। बा- और मतलब जैसे जो बच्चे मतलब नीट में टॉप 1 लाख में आते हैं, बस उन्हीं का पेपर कराए एम्स वाला। हम्म। सर एम्स का पेपर जब आता था तो बहुत अच्छा पेपर होता था, और उसमें सच हाँ। में मतलब वो बता सकते थे कि हाँ यार ये एम्स वाले डॉक्टर हैं। अब हाँ। 600 वाले बच्चे को तुम 720 नंबर दे रहे हो नॉर्मलाइजेशन करके, और उसको एम्स मिलेगा। लेकिन वो जो नहीं तो उस बच्चे इसमें का क्या जो सर, 680 690 पे है इसमें बिना नॉर्मलाइजेशन के है। नहीं, हाँ। उसमें उस बच्चे का क्या सर जिसके 700 आए या 715 आए। हाँ, वही ना, 715 वाला 700 कह वाले रहा है को यार भी मिल मेरे रहा है। मेरे अच्छा। तो सब सही होने के बाद भी मैं नहीं जा रहा हूँ, तो अच्छा, सर एक और 715 वाले की गलती हो गई। आईक्यू लेवल का भी तो अंतर है ना सर। और जितनी बातें वही। उठ रही है, हम्म। जितनी चीजें हो रही है ना, जिसको ग्रेस मिलके ज्यादा नंबर मिला है ना, वो भी कह रहा है यार क्यों ही मिल गया मुझे, ये तो बढ़िया था कि मैं हम्म। 670 680 पर था। कई बच्चों की ये भी थॉट हम्म। है।
यार हम्म इतना क्यों करने की जरूरत थी? बच्चा भी खुद ही सोच रहा है कि यार ये हाँ ग्रेस मिल गया, मुझे इतना मिल गया, मैं इस लायक नहीं हूँ। अच्छा मान लो हम्म, ग्रेस की वजह से जो एम्स दिल्ली में गया वो उस लायक नहीं है, तो फिर वहां पढ़ेगा कैसे? और लोगों सही बात है। को अगर सबसे बाकी बड़ी सीनियर्स प्रॉब्लम को तो लोगों यही को है। पता चल गया कि ये ग्रेस वाला है, तो वो बोलेंगे अरे ग्रेस हम्म, वाला इधर आ। मतलब मैं भाई फ्यूचर के हम्म, बारे में बात कर रहा हूँ, ये सही बात है। प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल हैं। हाँ ये सर प्रैक्टिकल वो प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिंदगी है, भर वो आप उस इसको कॉलेज में इग्नोर नहीं उसी कर डाउट सकते से हो। जिएगा। वो उसी डाउट हम्म से जिएगा, पूरी कॉलेज उसी डाउट से निकालेगा कि यार मैं एम्स डिजर्व नहीं करता था, ये तो मुझे मिला है मेरी किस्मत के भरोसे। तो इस तरीके से नहीं चलती ना इतनी बड़ी बड़ी सिस्टम्स। हम बता रहे हैं कि भाई हम वीडियो बना रहे हैं वे टू एम्स। अब हम क्या समझाएं सर वे टू एम्स? हम तो ये कह रहे हैं ना हम्म भाई मेहनत करो, नंबर अच्छे लेके आओ। अब वे टू एम्स में हम ये बोलेंगे तुम बैठो किस्मत के भरोसे। जिस सेंटर हम्म में पेपर देर से मिलेगा उसमें तुम्हारा एम्स में हो जाएगा वहां से। तो ये मैसेज है सात भाई सौ इन बीस सब लाके चीजों भी से। एम्स नहीं मिल पा रहा है भाई। हाँ हाँ मतलब कैसे डिसाइड करे बच्चा, वही ना, बच्चा कैसे डिसाइड करे कि मेरे को इस कॉलेज में जाना है तो मेरे को इतने नंबर में। पहले होता था कि यार चलो इतने नंबर आ जाएंगे तो तुमको ये कॉलेज मिल जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा। अब इस बार तो मतलब अलग ही चल रहा है। आपने बेसिक प्रिंसिपल हम्म को वो कर दिया यार, आज हरा दिया। मतलब बेसिक प्रिंसिपल जो रहते हैं इंसान के मेहनत करने के, अच्छे से चीजें करवाने के, वही सब हिल गए हैं। क्या बोले बच्चे से? अभी अभी मेहनत करने वाला हमने मेहनत करने हमने वाला बच्चा यही कह रहा है कि हम आगे क्या करें, मेहनत तो कर ली, अब आगे क्या करें, नंबर भी ले आया वो तो, उसके अलावा क्या और कोई ऑप्शन होता है क्या? अभी हमने जैसे मेल किया है, पंकज सर ने और हमने सब हम्म लोगों ने एक मेल ड्राफ्ट किया है। उस हम्म मेल को इस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल देते हैं। वो मेल आप सभी लोग एनटीए को करिए, हमने भी किया है। हम्म एक दो दिन देखते हैं एनटीए क्या करती है इस मेल पे। हम्म अगर वो कुछ नहीं करेगी तो फिर हम एक्शन और लेंगे। अभी तक तो हम्म हमने बताया है उनको कि नॉर्मलाइजेशन की तरीका जो अपने अपनाया है वो गलत है। हमने उनको ये बताया है ये चीजें सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। हम्म। और ये और सारी सभी लोग, चीजें मैं तो हमने कह रहा बताई है। हूँ सभी लोग पीआईएल डालें। अभी मैंने सुबह सुबह 10 बजे ही डाली है पीआईएल। हम्म। आरटीआई ऑनलाइन होता है, सभी लोग डालें उसमें, और क्या आवाज हाँ पहुंचाएं अपनी। आरटीआई। हाँ देखो सभी लोग और अपने अपने सर माध्यम पता, से आवाज पहुंचा रहे ये हैं, हमारे पास जो ये चीज रिसोर्सेज हैं उस ये हिसाब से चीज हम आवाज पहुंचा रहे हैं। ये चीज बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि सबसे, आप लोगों को भी ये पीआईएल आरटीआई ये हर किसी का जाना हक है। चाहिए। और ये तुम्हारा भी हम्म हक है ये जानने का और पता करने का। प्लीज हम्म इंटरनेट पे सर्च करके ये सब डालो। तुम्हें जस्टिस हम्म। ये चीजें दिलवाएंगी देखो सबसे पहले। मैं बताऊं, हाँ वही वही, अगर तुम कहीं वीडियो में जाके कमेंट करोगे या कहीं भी कमेंट करोगे, वो नहीं जस्टिस दिला पाएंगे आपको, वो बहुत हम्म। मुश्किल होगा उन सब मैसेजेस तक पहुंचना। सही जगह पर अटैक करना चाहिए अपने को, तभी अपने को जस्टिस मिल सकता है। ऑनलाइन आरटीआई होता है, उसको फाइल करें आप, ठीक है। आप मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स को या फिर जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनको टैग करें, ट्वीट कर सकते हैं तो ट्वीट करें, वहां से आवाजें पहुंचती हैं। सही जगह से आवाज पहुंचाएं आप। जिसमें आरटीआई और पीआईएल नंबर 1 पे, ये हाँ वहां पे, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। उसको तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती उस चीज के लिए। ठीक है, आप लोग भी मेल करिए कमेंट में हाँ हाँ, मेल और का। क्या, तो मेल करें, चलिए सर ट्वीट अपन करें। करते मेल हैं। का जो फॉर कमेंट में मैं डाल देता हूँ, एनटीए को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मेल करते हैं और बाकी हम्म पीआईएल डालते हैं। हम्म। और फिर ठीक देखते हैं एक दो दिन है। में क्या होता है, फिर आगे अपन डिस्कस करेंगे कैसे करना है। जरूरत पड़ेगी जितनी नीड होगी ठीक है उतनी ठीक करेंगे, जो हमारे हाथ में है। जो हमारे हाथ में नहीं है, हम्म हमारे हाथ से बाहर निकल के करना होगा वो भी करेंगे, चिंता मत करो। हम्म। कई चीज नहीं होती हाथ और में, क्या, लेकिन कोशिश करना पड़ता है, करेंगे। करेंगे ठीक है, है। करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। वो भी करेंगे ठीक जो है। तुम सोच रहे हो वो भी करेंगे। हाँ जरूरत पड़ेगी तो पहुंच जाएंगे, नोएडा में ही है। हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए सर। ठीक सर, हाँ। चलिए ओके। बाय सर। बाय सर, बाय।